ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आज आपको आप ही के द्वारा भेजे गए कुछ सवालों के जवाब आपको दे रहा हूँ। कुछ ऐसे सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं और जिनका मैं अलग-अलग कई बार कमेंट्स के रूप में उनका जवाब भी देता हूँ। लेकिन कुछ व्यक्ति सैटिस्फाई नहीं हो पाते, चाहते हैं कि हमें विस्तार से इसके बारे में जानकारी मिले। तो मैंने आपके कुछ कमेंट्स ली हैं, ज़्यादा तो नहीं ली, जो मैन है उनको लिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। फिर आगे वीडियो में बता दूंगा, कुछ वीडियो में अभी बता रहा हूँ, कुछ बाद में बता दूंगा। तो उन कमेंट्स के उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। पहले संदीप जी कमेंट्स करते हैं कि भजन सुनते समय उबासी आती है, शरीर पर भारीपन होता है, क्या करें? देखो, मैंने इसके लिए पहले भी बताया है कि भजन सुनते हुए शरीर का भारी होना, उबासी आना, शरीर का ऐसे हिलना, कंपन पैदा होना, इसका लक्षण है कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है। ये आप समझ लिए, 101% आपके अंदर दिव्य शक्ति है और वह शक्ति पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है। इस चीज की पुष्टि इस चीज से नहीं होती। लेकिन भजन सुनते समय आपके को उबासी आती है, आपके शरीर पर भारीपन होता है, शरीर में कंपन होती है, तो इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी तो है, लेकिन वो कैसी है इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाती। दूसरा सवाल है, नरेश कुमार जी पूछते हैं कि गुरुजी मैं दरबार लगाना चाहता हूँ, पहले शक्तियों से बात होती थी, अब नहीं हो पा रही है, क्या किया जाए? देखो नरेश कुमार जी, ऐसा है कि शक्तियों से पहले आपकी बात होती थी या आपको उनका आभास होता था, अब नहीं हो पा रहा है, तो शक्ति आखिर गई कहां? पहले बात हो रही थी, अब क्यों नहीं हो पा रही है? इसके पीछे का रीजन समझिए। हो सकता है आपने ऐसी कोई गलती कर दी हो, आपके द्वारा ऐसी कोई गलती हुई हो जिसके कारण शक्ति आपसे रुष्ट है, शक्ति पीछे हट गई, या फिर आपने ऐसे कार्य पे हाथ डाल दिया जो कार्य आपको नहीं करना था। एग्जाम्पल, इस तरह के केस भी मेरे पास बहुत आते हैं। एग्जाम्पल ये समझ लीजिए आप कि मान लिया हमारे पास शक्ति है हनुमान जी की, और आगे भी हनुमान जी की शक्ति है। हमने उनके बारे में देखा तो है नहीं, उनके पास क्या आ रहा है, क्या उनके पास है, ये देखा नहीं, और बिना देखे उनके ऊपर फूंक मारे जा रहे हैं, उनको चिल्ला रहे हैं कि मैं तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये देखा नहीं कि आगे भी शक्ति क्या है। हमारे पास हनुमान जी की पावर उतनी नहीं है जितनी सामने वाले के पास है। देखो, एक तत्व होता है, हनुमान जी के तत्व होते हैं, सभी देवताओं की शक्तियों के एक तत्व होते हैं कि उसने आपको कितने तत्व प्रदान किए हुए हैं। आपके पास शक्ति कितनी ऊर्जा में आपके पास आई हुई है, तो सभी के पास अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। शक्ति एक ही होती है। मान लिया हनुमान जी की शक्ति आपके पास है, वही सामने है, तो आपके पास कितनी पावर में है और दूसरे पास कितनी पावर में। मान लिया उसके पास ज्यादा पावर में थी, आपको पता ही नहीं उसके पास हनुमान जी शक्ति है, बिना देखे आप उसे उतार रहे हैं, उसको भगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भूत प्रेत जिन्नात है, तो शक्ति आपकी शक्ति रुष्ट हो जाएगी, आपकी शक्ति पीछे बंदिश हो जाएगी। कारण कि सामने वही शक्ति है, आपको पता ही नहीं है, आप उसके ऊपर फूंक मारे जा रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शक्ति रुष्ट होगी कि बता हमारी ही शक्ति और हमारे ऊपर ही चला रहा है। तो या फिर आपकी शक्ति छोटी है, आगे पावरफुल शक्ति है, आपने बिना सोचे समझे उसे उतारने की कोशिश करी, तो भी समस्या हो जाती है। और या फिर शक्ति या शक्ति के आभास होने के दौरान कोई गलती आपसे हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, आप पर स्त्री गमन करते हैं, या फिर आप लालच में रहते हैं, या आप कोई सामान नहीं दे पाते शक्ति का, आप वादा करके सामान नहीं दे पा रहे हैं, तो शक्ति पीछे हट जाती है, फिर वो रास्ता नहीं दे पाती। और भाई एक बार शक्ति पीछे हट गई तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी सेवा शक्ति की कर रहे हैं, और कब प्रसन्न होकर वो आएगी वो उनके ऊपर डिपेंड है। इसमें फिर कोई भगत या कोई कुछ नहीं कर सकता। भक्तों के पास आप जाइए, आते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए, एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद, कहीं थपाक से कहीं खुल गए ठीक है, वरना भाई ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। आपका कर्म है उस समय अपनी सेवा को बढ़ा देना, अपनी सेवा बढ़ाइए, जैसे आपकी सेवा बढ़ेगी शक्ति प्रसन्न होगी, आपके पास खुल कर आएगी। और तीसरा है, ये है जी गुलाब गुप्ता जी, गुरु जी ग्रहण में मंदिर बंद होने पर मंदिर के प्रांगण में जाप कर सकते हैं क्या?
मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले कि मंत्र को 1 घंटे में सिद्ध कैसे करें। अगर नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख लेना। मंत्र को 1 घंटे में सिद्ध कैसे करें। किसी भी मंत्र को आप 1 घंटे में सिद्ध कर सकते हैं, वाकई में रियल कर सकते हैं। उस वीडियो को आप चैनल पर जाकर देखें, आप समझ जाओगे। तो भाई वो वीडियो बिल्कुल सही है, एकदम सत्य है। अब आपका सवाल है कि मंदिर ग्रहण में मंदिर बंद होता है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम ग्रहण शुरू होने से पहले मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, फिर मंदिर के कपाट बंद कर देते हैं और मंदिर ग्रहण पूरा होने के बाद खोलते हैं। लेकिन ये तो हम कर सकते हैं ना, बाकी व्यक्ति तो मंदिर में नहीं रह सकते अंदर। तो उनके लिए है कि मंदिर कपाट बंद है, कोई आपत्ति नहीं। प्रांगण है, ये आंगन सारा खाली पड़ा हुआ है, ऐसे मंदिर का प्रांगण होता है, उसमें बैठकर ग्रहण के दौरान जाप कर सकते हैं। लेकिन जाप ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां पर आपको सूर्य दिखाई ना दे रहा हो, सूर्य की किरणें आपको दिखाई ना दे रही हो, ऐसी जगह जब ऐसे स्थान पर करना चाहिए। लेकिन अगर आप नदी नाले तालाब के पास कर रहे हैं, नदी में कर रहे हैं, गंगा जी में कर रहे हैं, यमुना जी में कर रहे हैं या अन्य के नदी नाले में, तो वो तो खुले में ही होगा देखो। लेकिन मंदिर के पास अगर प्रांगण है तो ऐसे में ध्यान रखें कि आप छाया में रहें। और यदि व्यवस्था नहीं है तो फिर तो अलग बात है, फिर आप उस प्रकार भी कर सकते हैं, उसका भी पूरा पूरा रिजल्ट मिलता है। कुल मिला के बात यह कि मंदिर होना चाहिए, मंदिर के अंदर आप कहीं भी बैठ कर करें, एक ही बात है। शिवलिंग के सामने थोड़ा असर ज्यादा होता है, उसका फायदा ज्यादा होता है। और चौथी कमेंट्स है नकुल कुमार जी की। गुरुजी, देवता शरीर पर खेलते हैं पर किसी का पूछा नहीं बताते। देखो भाई, ऐसा है, शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, खेल रही है, झूम रही है, इसका मतलब यह है कि आपका जो जाप है वह अभी पूरा नहीं हो पाया। आपका जो जाप आप कर रहे हैं, आप जो पूजा कर रहे हैं, आप जो शक्ति से की जो सेवा कर रहे हैं, वह आपकी अधूरी है, या शक्ति कोई दूसरी, आप सेवा किसी और की कर रहे हैं। इसका तरीका यह है कि जो शक्ति शरीर पर आपके आती है, आपको वह क्या बता रहे, क्या नहीं बता रही आके, पहले तो उसको समझिए कि वो बता क्या रही है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो हम लोगों के पास आकर हम जो लोगों का तरीके इलाज करते हैं, वो तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, कि पहले तो आप ये देखिए शक्ति है कौन सी। अगर शक्ति आपको बता रही है कि मैं अमुक हूं, तो अमुक शक्ति का प्रसाद आप उसके स्थान पर चढ़ाकर उनसे विनती करें कि आप जो कोई भी है मुझे रास्ता दें। बारंबार रास्ता उनसे विनती प्रार्थना करें, कुछ दिन उनकी सेवा करें, ठीक है। लेकिन इसमें एक राज है। वो राज क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर पर शक्ति आ रही है और शक्ति आकर खेलती है, बताती नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई शाकुंभरी देवी आ रही है, या हनुमान जी आ रहे हैं, बालाजी की शक्ति आ रही है, माता काली की शक्ति आ रही है, माता मदानन की शक्ति आ रही है, या अन्य कोई शक्ति किसी भी आप जो आपका नाम ले रही है आकर, वो पता चला वो तो है नहीं, घर का कोई प्रेत है जो आया हुआ बैठा, उसके शरीर पर प्रेत आ रहा, और वो प्रेत ही आकर अलग अलग रूप में नाम बता रहा है, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, ये है और वो हूँ। तो इन शक्तियों की पड़ताल करनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है। ऐसे सिद्ध पीठ में कहीं जाइए, वहां जाकर बैठकर शक्ति को याद करें। अगर वो वहां पे आती है तो समझो वह शक्ति शुद्ध है, सही है और देव शक्ति है। और यदि वह भूत प्रेत या जिनजिनात या प्रेत आदि है तो वह ऐसे स्थान पर नहीं आएगी, सिद्ध पीठ पर, सिद्ध स्थान पर नहीं आएगी, मूर्ति के सामने, जो सिद्ध मूर्ति है उसके सामने नहीं आएगी। तो इस प्रकार पहले तो उसकी जांच करें। दूसरी बात यह है कि या अपना आसपास को कोई अच्छा भगत, कोई व्यक्ति देखकर उसके आप पास जाइए, उससे संपर्क करें कि मेरे ऊपर क्या आ रहा है और इसके बारे में पुष्टि करें। और यदि आपने खुद पुष्टि कर ली है तो उसकी कुछ समय सेवा करें, सेवा करने से ही वह खुल पाती है, या फिर दूसरा भक्त उसको जोड़ देकर खोलता है, उसको जोड़ देगा। और शक्तियां बाकी किस प्रकार खुलती हैं, इस विषय में 3-4 वीडियो मैंने अपलोड की हुए चैनल पे, आप जाकर उनको देखो। आप देखोगे तो समझ में आएगा, आप देखते नहीं हो, कमेंट्स करते हो, पहले देखें। मैंने इन सभी समस्याओं का समाधान बता रखा है ऑलरेडी पहले ही। और 5वीं कमेंट्स आती है नरेंद्र सिंह की, ये लिखते हैं कि महाराज जी, सिद्धि वाले व्यक्ति को पत्नी के साथ समागम कब करना चाहिए? पत्नी के साथ समागम कब करना चाहिए, ये पूछते हैं नरेंद्र सिंह जी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि जिसके पास, व्यक्ति के पास सिद्धि है उसे कब करना चाहिए। देखो ऐसा है, पहली बात तो शास्त्रों में ये बताया गया कि स्त्री के साथ समागम तब करना चाहिए जब केवल संतान की उत्पत्ति करनी हो, उसके अलावा समागम नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का विधान तो ये है। लेकिन अगर आप फिर भी ग्रस्त में है, आपसे नहीं रहा जाता तो साल में 1 बार कर लें, साल में फिर भी नहीं रहा जाता तो महीने में 1 बार कर लें, और फिर भी नहीं रहा जाता तो महीने में 2 बार। लेकिन वो समय क्या होता है, वो भी समय ऐसा होता है कि जो आपकी सिद्धि, जो शक्ति आपके पास आती है उसके दिनों को छोड़कर, मान लिया आपके पास माता महाकाली की सिद्धि आती है, तो माता महाकाली के लिए आप मंगलवार शनिवार को छोड़ दीजिए। मंगल शनिवार के दिन आपको इस चीज से दूर रहना है। पूरा पवित्रता इन 2 दिनों में आपको विशेष रूप से रहना, क्योंकि शक्ति का वास उस समय, उस दिन शरीर के ऊपर इन शक्तियों का जोर होता है। जिसकी जो जोर शक्ति है उसका जो दिन है
उस दिन को विशेष रूप से छोड़ देना चाहिए। और भाई अगर 15 दिन भी आप नहीं अपने आप पर कंट्रोल कर सकते, तो भाई फिर एक काम कीजिए, पहले लकड़ी से इकट्ठी कर लीजिए, लकड़ी को इकट्ठी करके पहले तैयारी कर लें, उसके बाद जो मर्जी आपकी वो करें फिर उसके बाद में, क्योंकि शरीर में ये एक ताकत है, अगर इसी को आप क्षीण करते रहेंगे तो भाई फिर अपनी लकड़ी की तैयारी पहले कर लो, बाकी काम सब बाद में कर लेना। तो ये इसका नियम है, पहले अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करो, और कर सक बाकी रही बात भोग करने की, आप करें लेकिन समय देखकर करें। तिथि त्योहारों को विशेष रूप से महत्व देते हुए, उन तिथि त्योहारों को देखकर, उन चीजों को देखकर तभी समागम करना चाहिए। जैसे कि एकादशी प्रमुख होते हैं, एकादशी में कभी भोग नहीं करना चाहिए, त्रियोदशी में नहीं करना चाहिए, चौदस में नहीं करना चाहिए, और प्लस अपने जो ये होते हैं अपने अष्टमी, अष्टमी में नहीं करना चाहिए, या फिर अपने जो हमारा देवता है उस देवता का जो दिन है उस दिन को बचाकर करना चाहिए। तो इस प्रकार ये विधान होता है, लेकिन केवल और केवल अपनी पत्नी, एक्स्ट्रा नहीं बिल्कुल भी। और 5वें कमेंट्स आते हैं कि राकेश जी बोलते हैं कि गुरुदेव जी आपकी बताई गई वीडियो में पूरा ज्ञान होता है या नहीं, संपूर्ण विधि विधान होता है कि नहीं। देखो भाई ऐसा है, जितनी भी वीडियो होती हैं जो सिद्धि साधना से संपन्न होती है, सिद्धि साधना के बारे में कोई भी बता रहा है, मैं क्या कोई भी बता रहा हूँ कि सिद्धि साधना में क्या किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, तो भाई सभी अपना अपना मत पेश करते हैं, सभी अपने अपने विषय में बताते हैं कि ऐसे करना, वैसा करना, इस तरह करना, उस तरह करना, लेकिन फिर भी आप अपने विवेक से सोचिए, अपने विवेक से सोचिए, समझिए कि ये चीज सही है, नहीं है, क्या नहीं है। देखो जितनी जायज और जो सही बात होती है उतनी हम पूरी बता देते हैं वीडियो में। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो में जो कल को आप कमेंट्स ना करें, मैसेज ना करें, तो इसलिए मैं कोई सीधे साधने के बारे में बताता हूँ, पूरी जानकारी दे देता हूँ। बाकी आप जो सवाल करें इसलिए कर रहे हैं कि आपने कोई सिद्धि साधना की होगी और वह सफल नहीं हो पाई होगी। ज्यादातर लोगों के साथ में ये होता है, 99% लोगों के साथ में ये होता है कि यूट्यूब से साधना देखते हैं और उनकी साधना पूरी होती नहीं। 99% लोगों के साथ में ऐसा होता है। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि जी हमने आपके बताई साधना करी, हमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन पूरी नहीं हुई, लेकिन सफलता प्राप्त हुई है। 99% ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं कि जी हमें साधना प्राप्त है, मुझे नहीं, लेकिन मैं यूट्यूब के बारे में बता रहा हूँ, औरों के बारे में। मेरे पास तो मैं साधना बताई नहीं रखी, ना कि बराबर बताई हुई है, लेकिन फिर भी लोगों के कमेंट्स मैंने सुने हैं कि भाई मैंने उनकी साधना देख के करी थी, वो करी थी, मैंने उसकी वीडियो देखकर साधना करी थी। तो 99% साधना इस तरह की सफल नहीं होती। साधना जो करी जाती है वह की जाती है अपने भाव से। जिस देवता को आप भाव से पूजन कर रहे हैं, जिस देवता को आप अपने प्रेमी की तरह चाह रहे हैं, उसकी संबंधित को साधना है, तो उसमें सफलता मिलने के ज्यादा चांस होते हैं। और यूट्यूब पर सबकी वीडियो अलग अलग होती है, कोई पूरा ज्ञान देता है, कोई नहीं देता, लेकिन मैं लगभग सारी बातें बता देता हूँ ताकि कल को आप कमेंट्स करके बार बार ना पूछें। कुछ चीजें अपने विवेक से भी सोचनी पड़ती हैं। और ये मैंने कुछ कमेंट्स ली थी जो आपको बताई है। इसमें एक कमेंट्स लास्ट में है, ये किरण जी उड़ीसा से, किरण जी उड़ीसा में है। देखो जी, ये कहो एक कमेंट से बड़ी अजीब लिखी हुई है। इन्होंने लिखा कि गुरुजी आपकी कुछ सट्टे की साधनाएं हैं, क्या आप सट्टे का नंबर बताते हैं? तो भाई मैंने आपको कई बार पहले भी वीडियो में, उन वीडियो में भी बताया हुआ है कि मैं सट्टे का कार्य नहीं करता, सट्टे का कार्य नहीं करता, एक्सपीरियंस किए हुए है, लेकिन सट्टे का कार्य नहीं करता। हाँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, हनुमान जी के मंदिर में एक बात बता दे रहा हूँ आपको मैं। एक चैनल है मेरा ही, इंडियन भागीरथी चैनल, ध्यान से सुन लेना, इंडियन भागीरथी चैनल। ये एक चैनल है, हमारा ही चैनल है, जो कि पूर्ण रूप से हनुमान जी को समर्पित है और हनुमान जी के लिए ही बनाया गया है। जो उसके कुछ अर्निंग हो करेगी वो मंदिर में इन्हीं के नाम की होया करेगी। तो आपसे निवेदन है मेरा कि आप उस चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब भी कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें और उसकी वीडियो, उन वीडियो को देखें। वे पूर्ण रूप से भक्ति भाव से वीडियो है। उसमें एक वीडियो ऐसी डाली गई जो कि सट्टे से संबंधित है, जिसमें आप 100 में सट्टे का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार मिलता है, कैसे मिलता है, ये आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। सोपन के माध्यम से कैसे सट्टा का नंबर मिलता है। तो इंडियन भागीरथी चैनल पर आप जाएं, उसको सब्सक्राइब कर ले, अवश्य कर ले। इसलिए कर ले क्योंकि वो मेरा नहीं, वो हनुमान जी का चैनल है और इन्हीं की सेवा के लिए वो बनाया गया है कि उससे जो अर्निंग होगी वो प्रभु के कार्य में लगाया जाया करेगी। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, इसमें कोई हेरा फेरी का काम नहीं है बिल्कुल भी। इस चैनल से भी जो अर्निंग होती है वो भी धार्मिक कार्य में लगती है। मेरे बहुत सारे संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बाबा अमरनाथ संगठन से, कांवड़ सेवा शिविर से, रामलीला कमेटी से, मंदिर कमेटी से, खेड़ा कमेटी से, और उस बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, जिसमें मैं इस चैनल के जो भी इनकम होते हैं, थोड़ी बहुत जो भी होते हैं, वो सभी इन्हीं में लगा देता हूँ। क्योंकि मेरा अपना कार्य ही ठीक ठाक है, मेरा अपना बिजनेस ठीक है, मुझे इस चैनल के कमाई से कोई मतलब नहीं है। जो होती है सब धार्मिक कार्यों में लगती है। तो एक चैनल बनाया गया जो कि हनुमान जी को समर्पित है और इन्हीं की सेवा के लिए बनाया गया है, इंडियन भागीरथी चैनल। उस पर जाएं, उस पर जाकर देखें, आपको सट्टे से संबंधित 100 में कैसे नंबर मिलता है, वो एक वीडियो उसमें डली हुई है, तो उसको आप देखें और
यदि आपको चाहिए तो वहाँ से आप ले लें, लेकिन मैं इस तरह के नंबर नहीं बताता सभी भक्तों को। जय श्री राम।